तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने हरिद्वार में कुर्बानी करने पर लगाई रोक। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाते हुए हरिद्वार में कुर्बानी करने की मुसलमानों को दी इजाजत। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश में छात्रों ने हॉस्टल में पढ़ा हनुमान चालीसा, तो यूनिवर्सिटी ने लगा दिया 5-5 हजार रुपए का जुर्माना। हिंदुओं को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी ने की इस्लामिक संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग, कहा पूरे देश में फैला रही है पीएफआई दंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता पूनम पंडित को मिली जुबान काटने और जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेता ने पुलिस में की शिकायत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बजरंग दल ने हिंदुओं की मदद के लिए शुरू किया हेल्पलाइन नंबर, मुसलमानों को दी धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तानी क्रिकेटर कमरान अकमल का 1 लाख रुपए का बकरा चोरी, बकरा ईद पर देने वाले थे कुर्बानी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बकरा ईद पर हरिद्वार में बीजेपी सरकार ने कुर्बानी करने पर लगाई रोक। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाते हुए मुसलमानों को हरिद्वार में कुर्बानी करने की दी इजाजत। भाजपा को उत्तराखंड में बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को आज उत्तराखंड हाईकोर्ट से बकरा ईद को लेकर बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने बकरा ईद के त्योहार से पहले ही हरिद्वार में मुसलमानों पर बकरा ईद पर कुर्बानी करने पर रोक लगा दी थी और आदेश जारी किया था कि बकरा ईद के त्योहार पर हरिद्वार में कोई भी मुसलमान किसी भी तरह का जानवर ना काटें और किसी भी जानवर की कुर्बानी ना दें। अगर मुसलमानों ने इस तरह का कार्यक्रम हरिद्वार में किया तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें जेल में डाला जाएगा, क्योंकि हरिद्वार हिंदुओं का सबसे पवित्र शहर है। भैया आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट एक मुस्लिम व्यक्ति पहुंचा और उत्तराखंड हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार को फटकार लगाई और जो बीजेपी सरकार ने बकरा ईद के त्योहार पर हरिद्वार में कुर्बानी करने पर रोक लगाई थी, उस रोक को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हटा दिया और मुसलमानों को इजाजत दे दी कि आप बकरा ईद पर हरिद्वार में कहीं पर भी जानवर काट सकेंगे और कहीं पर भी कुर्बानी कर सकेंगे और कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को ये बड़ा झटका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज दिया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में छात्रों ने हॉस्टल में पढ़ा हनुमान चालीसा, तो यूनिवर्सिटी ने लगा दिया 5-5 हजार रुपए का छात्रों पर जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के VIT यूनिवर्सिटी के 7 छात्रों पर कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण 5-5 हजार रुपए का जुर्माना यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये सभी छात्र बीटेक सेकेंड ईयर के हैं और इन्होंने हॉस्टल में पूजा की और इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसी से यूनिवर्सिटी नाराज हो गई और यूनिवर्सिटी के जो PM हैं उन्होंने छात्रों को फटकार लगाते हुए जिन जिन छात्रों ने ये हनुमान चालीसा पढ़ा था उन सभी पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद हिंदू संगठनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इन छात्रों की संख्या 7 बताई जा रही है और 7 छात्रों पर 5-5 हजार रुपए का ये जुर्माना लगाया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने की इस्लामिक संगठन PFI पर प्रतिबंध लगाने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शुक्रवार को भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता कृष्ण सागर राव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक पर प्रतिबंध लगाए। राव ने कहा है कि पुलिस की हिरासत में रहे इन चारों समर्थकों ने हिंदू विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की बात कही है, जिससे राज्य में शांति और सद्भावना बिगड़ सकती है। उल्लेखनीय है कि इसी महीने 6 जुलाई को निजामाबाद जिले में तेलंगाना पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थक 52 वर्षीय अब्दुल खादर को गिरफ्तार कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश को नाकाम किया था और आरोप लगाया था कि ये जो है देश में दंगे फैला सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू संगठन देश में दंगे फैलाते हैं, गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या करते थे, लेकिन उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कोई भी नहीं करता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू का समर्थन करने के लिए शिवसेना सांसद ने उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित ने अपनी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का शुक्रवार को आग्रह किया है। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले गावित इस तरह की मांग करने वाले शिवसेना के दूसरे सांसद हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के बागी गुट ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया
है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी तरह से यशवंत सिन्हा है, जबकि बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता पूनम पंडित को मिली जुबान काटने और जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने पुलिस से की शिकायत। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पूनम पंडित को किसी अनजान शख्स ने फोन कर जुबान काटने की धमकी दी है, जिसके बाद उन्होंने एसएसपी बुलंदशहर से मुलाकात की है। शामली के कांदला के एक शख्स पर कांग्रेस नेता पूनम पंडित की जुबान काटने की धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद पूनम पंडित ने एसएसपी बुलंदशहर से मिलकर मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस में अब शिकायत के आधार पर मामले की जांच करने में जुट गई। आपको बता दें कि पूनम पांडे कांग्रेस के टिकट पर सियाना विधानसभा सीट पर उम्मीदवार रह चुकी हैं। वहीं पूनम पंडित ने बताया है कि मुझे 4-5 महीने पहले भी फोन आया और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि कोई शायद वैसे ही लोग होगा, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही फ़ोन किए गए थे और मुझे ज़्यादा ही प्रताड़ित किया गया था, जिसके बाद ही उन्होंने जो है अब एफआईआर दर्ज करवाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बजरंग दल ने हिंदुओं की मदद के लिए शुरू किया हेल्पलाइन नंबर। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल ने उन लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिन्हें सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब के विरोध करने को लेकर धमकी मिल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन ने विभिन्न राज्य के लिए ट्विटर पर 35 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनमें लोगों से आह्वान किया है कि अगर वे किसी खतरे का सामना करते हैं या पीड़ित किया जा रहा है तो वे उसकी युवा शाखा के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें और वो इस पर काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अब हिंदूवादी संगठन पैगंबर मोहम्मद साहब और निपुण शर्मा को लेकर देश में गुंडागर्दी करना शुरू करेंगे और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर देश में दंगे फैलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ये जो है भांग पीने वाले और नशेड़ी और गली के जो छाप लौंडे होते हैं उनकी तरह हैं और ये अब हिंदू मुस्लिम के दंगे देश में करवाएंगे और इसीलिए इन्होंने नंबर जारी किए हैं। लेकिन पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस को भी बीजेपी से हर वक्त डर रहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुकदमों से तंग आकर फूटा आजम खान का दर्द, 4 मामलों में आरोपी तय। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। आजम खान के खिलाफ 4 मुकदमे कोर्ट में दर्ज हुए हैं और चारों मुकदमों में आरोप भी तय किए गए हैं। आजम खान ने कहा है कि यह हमारे देश का न्याय है, ये न्यायिक सरकारें हैं, ये उनका स्तर है। बता दें कि शुक्रवार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान पेश हुए। कोर्ट में यतीम खाना और डूंगरपुर मामले में सुनवाई हुई। दोनों के 4 मुकदमों में चार्ज फ्रेम किए गए। मुकदमों में आरोप था कि आजम खान के इशारे पर यतीम खाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट हुई और लूटपाट की गई थी। बुलडोजर चलाकर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। बता दें कि आजम खान के अलावा शुक्रवार को कोर्ट में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी पेश हुए थे। अब्दुल्ला आजम 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट में पेश हुए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल का 1 लाख रुपए का बकरा चोरी, बकरा ईद पर देने वाले थे कुर्बानी। यह दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल के साथ एक अजीबोगरीब घटना पाकिस्तान में घटी है। दरअसल आपको बता दें कि उनका बकरा चोरी हो गया है। कामरान ने यह बकरा ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी देने के लिए खरीदा था, लेकिन बकरा ईद से 2 दिन पहले ही ये चोरी हो गया है। इस साल बकरा ईद 10 जुलाई को पूरे देश में मनाई जाएगी। ये बकरा लाहौर की सोसाइटी में बने कामरान अकमल के घर में बना था, जैसे शुक्रवार सुबह चोर खोल कर ले गए। अनुभवी खिलाड़ी के पिता मोहम्मद अकमल ने पत्रकारों को बताया कि इस साल बकरा ईद पर 6 बकरों की कुर्बानी दी जानी थी, लेकिन उनमें से 1 बकरा चोरी हो गया है। चोरों ने 6 में से सबसे अच्छा बकरा चुरा लिया। इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली चीज़ को भी पाकिस्तान में किस तरह से मुसलमान चोरी कर रहे हैं और किस तरह से गुनाह कमा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन लोगों को सुधरना चाहिए। कम से कम अल्लाह की राह में जो दान की जाने वाली चीज़ हो या कुर्बान करने वाली चीज़ हो उसको तो ना चुराएं, थोड़ी शर्म करें पाकिस्तानी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल विवादों में मेडिकल कॉलेज का कार्यक्रम, महिला और पुरुषों के बीच लगाया गया पर्दा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक समूह मुजाहिद विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका विषय LGBTQIA था। वहीं आपको बता दें कि वैसे तो इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं दोनों शामिल हुए थे, लेकिन आयोजकों ने उनके बीच पर्दा लगा दिया। कार्यक्रम की तस्वीर वायरल होने के बाद कई छात्र संगठनों ने इसकी आलोचना की। हालांकि संगठन ने इसे निजी कार्यक्रम बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि संगठन के एक पदाधिकारी ने इस कार्यक्रम की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा दिखाई दिया। देखते ही देखते फोटो वायरल हो गई, जिस पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस पूरे कार्यक्रम का खर्चा उठाना जो खर्चा है उन्होंने उठाया है। ऐसे में उनका विचार था कि पर्दा डालकर लड़के लड़कियों को अलग किया जाए। इसके अलावा ये एक निजी स्थान पर आयोजित की गई थी। ऐसे में इस पर विवाद होना ठीक नहीं है। हमारी मर्जी थी, हम चाहें कुछ भी करें, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ
जो है लड़कियों की आज़ादी की बात भारत में की जाती है कि लड़कियों को फुल आज़ादी भारत में है, लेकिन किस तरह से लड़कियों के बुर्का पहनने पर, लड़कियों के पर्दा करने पर सवाल उठाए जाते हैं और इसको बैन करने की मांग की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में ज़रूर बता दें।